हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि अल्फा की घात 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर 0 के मूल है तो समीकरण जिसके मूल अल्फा की घात 31 और अल्फा की घात 62 है तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं तो देखिए, अगर मुझे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है इस तरीके से और इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का जो योग होता है उसको क्या लिखते हैं, -b/a, और मूलों का जो गुणन होता है उसको लिखते हैं c/a। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया है समीकरण x की घात 2 जोड़ में x जोड़ में 1 बराबर 0, जिसके दो मूल हैं अल्फा और अल्फा की घात 2। अब देखिए, अगर मूलों का योग अगर मैं करूं तो ये किसके बराबर होगा, ऋण 1 के बराबर होगा, और अल्फा गुना अल्फा की घात 2 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की घात 3 बराबर 1। देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से अगर मुझे मान ज्ञात करना है अल्फा की घात, यहाँ से देखिए दो जो समीकरण जिसके मूल इसके मूल के समीकरण मुझे ज्ञात करना है। तो अल्फा की घात 31 जोड़ में अगर अल्फा की घात 62 अगर मैं लिखूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ, अल्फा की घात 31 और कॉमन लेके 1 जोड़ में अल्फा की घात 31, ये लिख सकती हूँ। अब देखिए, अल्फा की घात 31 जोड़ में अल्फा की घात 62 बराबर में क्या इसे लिख सकते हैं, अल्फा की घात 30 गुना में अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा ये अल्फा है, और यहाँ से आ जाएगा 1 जोड़ में अल्फा की घात 30 गुना में अल्फा, ये लिख सकती हूँ मैं। आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा की घात 31 जोड़ में अल्फा की घात 62 बराबर अल्फा की घात 30 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा की घात 3 और गुना में या घात में 10 गुना में अल्फा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 जोड़ में, यहाँ से लिखेंगे अल्फा की घात 3, ये अल्फा है, अल्फा की घात 3 और ये पूरे की घात 10 गुना में अल्फा, ये मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए, घात 3 का मान मुझे पता है कितना है, यहाँ से अल्फा की घात 3 का मान 1, तो यहाँ से देखिए 1 की घात 10 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से तो अल्फा ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखूँ तो 1 जोड़ में अल्फा, इसका मान भी 1 आ जाएगा ना। तो एक अल्फा की घात 31 जोड़ में अल्फा की घात 62 का मान ये। आप देखिए, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ ऋण 1, इसका मान 31 जोड़ में अल्फा की घात 62, क्योंकि ये जो मैं लिखूंगी समीकरण 1 से लिखूंगी, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में क्या लिखा, अल्फा जोड़ अल्फा की घात 2 का मान जो है ऋण 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, तो ये देखिए योग क्या हो गया, मूलों का योग आ गया। अब मूलों का गुणन देखूंगी मैं, तो गुना में 62 करूंगी, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो इन दोनों को की घात क्या जुट जाएगी, तो हो जाएगा अल्फा की घात 93 53 हो जाएगा, तो ये अल्फा की घात 93 हो जाएगा। अब देखिए, अल्फा की घात 31 गुना में अल्फा की घात 62 बराबर, इसको लिख सकते हैं अल्फा की घात 3 और पूरे की घात 31। तो यहाँ से फिर से मान कितना हो जाएगा, अल्फा की घात 3 का मान 1, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे 31 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा, मूलों का गुणन आ गया यहाँ से। तो मैं अगर मैं लिखूंगी अतः अभिष्ट जो हो जाएगा मेरा अभिष्ट समीकरण समीकरण वो क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण में अल्फा की घात 31 जोड़ में अल्फा की घात 62 मूलों का योग गुना में x जोड़ में, यहाँ से कितना होगा मूलों का गुणन, तो अल्फा की घात 31 गुना में अल्फा की घात 62 बराबर 0। तो x की घात 2 जोड़ में यहाँ से प्लस हो जाएगी x, और यहाँ से मान आ जाएगा 1। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, x की घात 2 जोड़ में x जोड़ में 1 बराबर 0। तो ये इसका सही उत्तर आएगा। धारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।